आप जानते हैं कि लेटेस्ट इंडियन इलेक्शन में हर पांचवें कैंडिडेट पे क्रिमिनल केस है, लेकिन सवाल ये उठता है कि उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज टिकट्स क्यों दे रही है। उससे भी ज्यादा शॉकिंग है कि जनता उन्हें वोट देके इलेक्शन क्यों जीता है। लेट्स ब्रेक डाउन द शॉकिंग ट्रूथ बिहाइंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। नमस्कार, मैं दिलीप कुमार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज क्रिमिनल्स को टिकट क्यों दे रही है और इसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है तथा इसका फ्यूचर क्या है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में लगभग 543 सांसद में से 251 सांसदों पर क्रिमिनल केसेस डिक्लेयर किया गया है। यह लगातार ऐसे केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। यह भारत के वाला इलेक्शन था जो पिछले 15 सालों में 55% तक बढ़ चुका है, जो 2009 में 162 तथा 2014 में 185 तथा 2019 में 233 तक इसकी संख्या थी। जो आपको मैं डेटा दे रहा हूँ, इन पर प्रॉपर FIR हुए हैं और कोर्ट में ट्रायल भी चला है। ऐसे 17 सांसद हैं जिन पर अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, छिनैती एंड 170 MP के पास सीरियस क्रिमिनल केसेस है, जैसे रेप, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, छिनैती जैसी मामलों में उन पर धारा दर्ज किया गया है। 2024 लोकसभा इलेक्शन में जीते हुए 27 सांसदों पर कोर्ट द्वारा कन्विक्टेड होने का आरोप सिद्ध हो चुका है, जिसमें 27 मर्डर तथा 15 क्राइम अगेंस्ट वुमन एंड 2 सांसदों पर रेप जैसी घटनाओं का FIR दर्ज है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जिसके पास जितना ज्यादा क्रिमिनल बैकग्राउंड था उसके जीतने का चांसेस 15% था, जिसका बैकग्राउंड क्लीन था उसके जीतने का चांसेस सिर्फ 4% था। यह दर्शाता है कि यह एक बैरियर नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी है इन इंडिया। आइए अब इसे पार्टी वाइज ब्रेकडाउन करते हैं। बीजेपी 94 आउट ऑफ 240 विनर्स हैव क्रिमिनल केसेस, कांग्रेस 49 आउट ऑफ 99, समाजवादी पार्टी 21 out of 37, TMC 13 out of 29, DMK 13 out of 22, TDP 8 out of 16, शिवसेना 5 out of 7। 2024 के लोकसभा चुनाव में हर दूसरी सीट पे कम से कम 3 ऐसे कैंडिडेट थे जिन पे आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये पिछले चुनाव के मुकाबले बहुत बड़ी वृद्धि हुई है, जो हमारे डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से सवाल पूछें कि आप क्रिमिनल्स को टिकट्स क्यों दे रही हैं, तो उनका 2 सिंपल जवाब होता है। पहला है जब कि दूसरे भी पार्टी के लोग क्रिमिनल्स को टिकट दे रहे हैं, तथा दूसरा सिंपल जवाब होता है कि हमें इलेक्शन जीतना है किसी भी हाल में, या फिर जनता ही उन्हें वोट करके सांसद या फिर विधानसभा में भेजती है। क्रिमिनल पॉलिटिशियंस के पास मसल्स पावर है, जो अपोजिशन को धमका सकता है, बूथ कैप्चरिंग कर सकता है तथा जिसके जीतने के चांसेस समथिंग 15% के ऊपर रहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं इंडियन इलेक्शन में काफी ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है, मुर्गा दारू या फिर वोट खरीदना हो या फिर कैंपेनिंग करना हो, इस सब के लिए सुटेबल बैठते हैं क्रिमिनल्स पॉलिटिशियन, जिनके पास पैसों का भरमार होता है, जो पार्टी में भी फंड करते हैं तथा पार्टी पर इस पे बहुत ज्यादा भार कम पड़ता है, मतलब उन्हें फाइनेंसिंग की कोई दिक्कत नहीं होती। पॉलिटिशियन और क्रिमिनल्स एक दूसरे के दोस्त होते हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी को रन करने के लिए 2 चीज चाहिए, पैसा, जिसे क्रिमिनल्स आसानी से पॉलिटिकल पार्टी में फंड जमा करते हैं, तथा किसी भी क्रिमिनल बैकग्राउंड के पॉलिटिशियन को चाहिए उसके ऊपर राजनीतिक हाथ हो। इसका मतलब हर उसके सही गलत कामों में पॉलिटिकल पार्टी उसका बचाव करे। मतलब पुलिस को मैनेज करना या फिर जुडिशरी को मैनेज करना, उस पे हो रहे किसी भी प्रकार के ट्रायल्स को रद्द करना या फिर फैसला उसके हिसाब से देना। भारत का कानून सिर्फ दोषी पाए गए लोगों को इलेक्शन लड़ने से रोकता है। यदि आपके ऊपर कोई भी केस है, यदि उसकी जांच चल रही है, तो आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। भारतीय कानून व्यवस्था इतनी ज्यादा स्लो है कि जब तक की जांचें चलती रहती हैं, कम से कम 2-3 इलेक्शन तो ऐसे ही पार हो जाता है। कई बार पॉलिटिकल पार्टी ऐसे लोगों को टिकट देती है जिनका अपने कम्युनिटी, जाति या धर्म में दबदबा हो, जिससे लोग भगवान की तरफ पूछते हैं। उसकी एक बात समाज के सभी लोगों को मानना पड़ता हो, या तो फोर्सफुली या तो प्यार से। वोटर्स क्यों एक क्रिमिनल पॉलिटिशियन को ही वोट करते आइए समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे आपकी कोई समस्या है, सरकारी समस्या है, और आप सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते थक चुके हैं। ऐसे में वो आदमी पहुंचता है किसी भी क्रिमिनल बैकग्राउंड पॉलिटिशियन के पास। वो व्यक्ति एक कॉल में
उसकी सारी समस्याएं बैठे बैठे खत्म करा सकता है, चाहे वो इलीगल ही क्यों ना हो। कई बार इन्हें रॉबिन हुड की तरह भी देखा जाता है, जो अपने इलाके और अपने समाज या अपने कम्युनिटी के लिए लड़ते हैं। आजकल जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उन सबों में क्रिमिनल्स को देने की एक होड़ सी लग गई है। सभी पार्टियां क्रिमिनल्स बैकग्राउंड के पॉलिटिशियन को टिकट्स देती हैं, तथा जो वोटर्स होते हैं वे सोचते हैं कि या तो हम कम वाले को चुन लेते हैं, या फिर दूसरे जाति में भी तो क्रिमिनल्स बैकग्राउंड के पॉलिटिशियन है, तो क्यों ना हम अपने ही जाति या अपने कम्युनिटी के लोगों को ही चुने, जो हमारे लिए आवाज बने तथा हमारी समस्याओं में हमेशा खड़ा रहे। कई बार देखा जाता है कि यदि अपराधी अपनी जाति या कम्युनिटी का होता है तो उसे नजरअंदाज भी कर दिया जाता है। कई बार वोटर्स को उनके क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं होता है, तथा उन्हें भी पता नहीं होता है कि इसका फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, या फिर जो हमारे स्टेट में क्राइम्स होती हैं कैसे इनमें उनकी भूमिका होती है। जिस प्रकार से क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, यह एक डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट्स है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एमपी और एमएलए यही लोग होते हैं जो लॉ को बनाते हैं या फिर किसी भी कानून को पास करते हैं। जब कानून बनाने वाले ही कानून को तोड़ने वाले हो तो इससे समाज में भय तथा कानून का राज खत्म होता सा नजर आता है। अक्सर ऐसे लोग अपने निजी फायदों के लिए, अपने निजी संबंधित या कुछ ऐसे लोग अपने निजी ज्यादा काम करते हैं, और वेलफेयर स्कीम जो सबके लिए होता है उस पर विकास कम होते हैं। मतलब ये सेल्फ डेवलपमेंट करते हैं, या फिर अपने कुछ 4-5 गुर्गों को या फिर जानने वाले लोगों को, अपने जाति के लोगों को, अपनी कमेटी के लोगों को टेंडर देने में इनकी योग्य भूमिका होती है, या फिर अपने स्टार्टअप में रहते हैं, अपने दबदबा बढ़ाने के लिए ज्यादा पॉलिसी बनाते हैं। जो भी अपराधी प्रवृत्ति के नेता होते हैं वो पुलिस या न्यायपालिका पर दबाव बनाते हैं, जिससे राज्य की कानून व्यवस्था चरमरा जाती है। इससे एक बहुत बड़ा थ्रेट है डेमोक्रेसी पे। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इज डेंजरस फॉर डेमोक्रेसी। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? हमारी संसद में ऐसा बिल लाना चाहिए जिससे भी 5 साल से ज्यादा की सजा हो जाए उसे इलेक्शन नहीं लड़ना देना चाहिए। यदि किसी भी आपराधिक मामले, संगीन मामले हैं तो उसे टिकट्स भी नहीं देना चाहिए। तथा हमारे कानून में भी थोड़ा जो भी पॉलिटिशियन पे केस चल रहे हैं उसे फास्ट ट्रैक किया जाए, ताकि जजमेंट जल्दी आ सके, जिससे उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जा सके। इसमें पॉलिटिकल पार्टी की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे किसी भी क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को टिकट ना दे, तथा अपने पार्टी में एक ट्रांसपेरेंसी लाए। किसी पैसे वाले और दबदबा रखने वाले लोगों को टिकट नहीं दी जाएगी, कुछ ईमानदार लोगों को भी इसमें टिकट दी जाएगी। तथा इससे हर जगह प्रसारण करना चाहिए, जैसे सोशल मीडिया, अखबार, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, न्यूज, कि किसी भी पॉलिटिकल कैंडिडेट के पास कितने ज्यादा क्रिमिनल केसेस हैं। चुनाव आयोग को हमें ज्यादा पावर देना होगा, जिससे बार बार रूल्स के उल्लंघन करने वाली पॉलिटिकल पार्टी को जुर्माना लगाया जा सके, तथा यदि वो जुर्माना से ना माने तो उन्हीं पॉलिटिकल पार्टी को रद्द किया जा सके, तथा सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के बातों को पॉलिटिकल पार्टी को कड़ाई से मानने पर मजबूर किया जाए। मीडिया, एनजीओ और जागरूक नागरिकों को यह पॉलिटिकल पार्टी पर दबाव बनाना चाहिए कि आप साफ सुथरे छवि वाले व्यक्ति को ही टिकट दें। जनता को भी जागरूक करना पड़ेगा कि वो अपने जाति, धर्म या किसी भी व्यक्ति के दबाव में आकर या दबदबे को देखकर वोट ना करे। वह एक ईमानदार पॉलिटिशियन को वोट करे, जिससे एक अच्छी लॉ को बनाया जा सके। जितना समय आप 2 या 3 रील देखते हैं उतना ही समय आप पता लगा सकते हैं कि कितनी पॉलिटिकल पार्टी के पास क्या रिसोर्सेस है, किस प्रकार के क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसके कैंडिडेट के पास। आपको जाना है myNeta.info। वहां पे आपको आपके क्षेत्र के अनुसार कौन सी पार्टी चुनाव लड़ रही है, किसको टिकट दे रही है, उस पर कितने आपराधिक मामले हैं, या फिर वो किस जाति को टिकट दे रही है। यदि आपके क्षेत्र में उस जाति की संख्या ज्यादा है तो यह बहुत बड़ा डेंजरस चीज है। आप myNeta.in पे जाएं तथा इस प्रकार की सारी जानकारियां लें और दूसरों को भी दें। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन का होना जरूरी है या नहीं, या फिर इसे कैसे कम किया जा सकते हैं? अपने सुझाव या अपने ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद।